हाँ, आज हम बात करेंगे सैलरी के अंदर, इनकम फ्रॉम सैलरी जो हेड चल रहा है उसी के अंदर परक्विजिट्स से रिलेटेड सुविधाओं का मूल्य क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसे हम फैसिलिटी भी कहते हैं, क्यों देते हैं इस पे बात करते हैं। कोई भी कंपनी अपने वर्कर को दो तरह से पैसा दे सकती है, एक तो अलाउंस के रूप में अगर किसी को पैसा चाहिए, तो एक फैसिलिटी के रूप में जो नॉन मॉनेटरी होती है, यानी मींस आपको पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ आपको क्या मिलेगी, सुविधाएं। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, अगर हम बात करें खाने के ढाबे जो रहते हैं उनमें देखिए जनरली वर्कर को रखते हैं तो क्या कहते हैं भाई कि अगर रहना खाना पीना सब कुछ हमारे यहाँ, तुम्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे मंथली या 8,000 रुपए मंथली दिए जाएंगे। दूसरा वर्ड बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ नहीं रहते तो आपको कितना दिया जाएगा, 12,000 रुपए मंथली दिए जाएंगे, आप जहां चाहें वहां रहिए। तो जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए वो एक तरह से अलाउंस था, वो कहां रहता है उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे रहता है उसको तो टाइम पर यहां बंदा आना चाहिए, उससे मतलब होता है। जब फैसिलिटी दी है इसका मतलब क्या है, आप वहीं पे रह रहे हैं, उसकी व्यवस्था सब कुछ किसको करनी है, मालिक को करनी है, हर चीज ऑनर को करनी है कि कैसे देना है क्या नहीं देना, वो सब आपका इसी के अंदर आएगा। तो देखिए फैसिलिटी में हम बात करते हैं परक्विजिट्स या फैसिलिटी जो किस किस के लिए टैक्सेबल होगी और किसके लिए एग्जिम्प्ट होगी इसमें। तो इसी के अंदर इसने दे रखा है कुछ गिने चुने पॉइंट से जो आपके जनरली क्या होते हैं 100% एग्जिम्प्ट होते हैं। अगर वो फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में टैक्सेबल नहीं होते, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो। स्पेसिफाइड क्या होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन किसे कहा गया है, तो इसकी 3 कंडीशन दे रखी हैं। अगर 3 कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आपको स्पेसिफाइड, या उनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप स्पेसिफाइड कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पहली कंडीशन दे रखी है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, अगर वो कंपनी का क्या हो, डायरेक्टर हो, कंपनी का संचालक हो, ठीक है ना। तो अगर वो कंपनी का संचालक है तो उसको किसी तरह की फैसिलिटी दी जाती है तो वो क्या हो गया, एक तरह से स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा। सेकेंड दिया, अगर उसका कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर्स हो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो। अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट शेयर्स कैसे, तो उसके परिवार के, यानी जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय है उसके परिवार के सभी मेंबर का अगर टोटल शेयर्स ऐड किया जाए, जैसे पति की तरफ से देखें तो पत्नी, पति और पति के परिवार के सारे, इसी तरह से वाइफ की तरफ से देखें तो वाइफ, पति और उसके परिवार के माता पिता जो भी हैं उसके, उनका सबका एक साथ ऐड करके देखते हैं क्या वो 20% से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसका उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सार्ववान हित है, अगर सार्ववान हित है तो वो कौन हो जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन। मेरे पास कितने पॉइंट हुए, 2। तीसरा पॉइंट इसने दे रखा है, अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी प्रीवियस ईयर में 50,000 से एबव हो, फैसिलिटी को ना जोड़ते हुए, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो 50,000 से ऊपर है उसकी सैलरी तो वो भी क्या होगा, स्पेसिफाइड। और आज के टाइम में अगर हम जनरली देखें तो 2,000 रुपए सैलरी अगर रहता है तो 4,000 रुपए मिनिमम मानते हैं, तो 4,000 भी देखें तो 48 पे तो डायरेक्ट पहुंच गया। बाकी आपका बोनस, कमीशन एटसेट्रा इनको ऐड कर दे तो ये 50 से ऊपर पहुंच जाता है। तो आते हैं स्पेसिफाइड पर्सन की हमारी 3 कंडीशन हुई। फर्स्ट क्या, स्पेसिफाइड कौन होगा, अगर कंपनी का डायरेक्टर हो। सेकंड, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो। थर्ड, 50,000 से ज्यादा उसकी सैलरी हो। अगर है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन है, अदरवाइज नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है। तो बात करते हैं बोथ एम्प्लॉय के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होती है। तो पहला पॉइंट दिया यहां पर, फर्स्ट, अगर कंपनी अपने वर्कर को किसी भी तरह से टेलीफोन फैसिलिटी देती है, मोबाइल फैसिलिटी देती है, तो ये फैसिलिटी 100% एग्जेम्प्ट है। क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट कंपनी को भी रहता है, क्योंकि कंपनी अगर कभी भी कॉल करेगी तो बंदा उसे स्विच ऑफ नहीं कर सकता। जैसे कॉल करेगा, उठाएगा, मोबाइल साथ रहेगा, तो उसे क्या है, कंपनी जहां चाहे वहां ट्रैक कर सकती है और उससे कंपनी का काम भी हो जाएगा और तुरंत उनका जो रिजल्ट है वो भी सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आएंगे फोन करेंगे, यहां पर हर चीज कंपनी साथ में दे रही है। दूसरा, न्यूज़पेपर वगैरह, आपका मैगजीन वगैरह, कंपनी अगर बंदा उससे डलवाता है तो कंपनी उसकी फैसिलिटी देती है, ये भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट। वर्कर की किसी तरह की आप पॉलिसी करवाते हैं,
एक्सीडेंट पॉलिसी है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर ये है तो ये भी 100% एग्जेम्प्ट होती है सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो। इसी तरह से लोन में बात करें तो 20,000 से बिलो का अगर लोन दे रखा है तो सभी तरह के कर्मचारियों के लिए एग्जेम्प्ट होता है। आगे चलें, इसके साथ ही हम लैपटॉप की अगर फैसिलिटी दी है तो वो भी 100% क्या होती है, एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होती है, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो। इसी तरह से बहुत सारी फैसिलिटियां दे रखी हैं जो सभी तरह के कर्मचारियों के लिए होती है, बट जनरली जो हमारे काम आती हैं सबसे ज्यादा हमने उनका नाम ले दिए हैं कि ये आपकी 100% एग्जेम्प्ट है। आगे चलते हैं, इसी के अंदर फैसिलिटी में हमारे पास आती है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी क्या है, तो मेडिकल फैसिलिटी अब हमारे पास इसको 2 पार्ट्स में एलोकेट किया है मेडिकल फैसिलिटी को। देखिए सर्विस अगर आप मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो 2 टाइप से हैं आपकी, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया अगर आपको दी जाती है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, और आउटसाइड इंडिया दी जाती है तो उसका कैलकुलेशन में ध्यान रखने का। तो देखिए इसके अंदर क्या है, इन इंडिया में अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी भी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो कौन कौन सी फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होगी। तो देखिए इसने बोला है ट्रीटमेंट अगर वो इन जगह पे करवाता है, कहां पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट करवाता है तो, सेकेंड एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में, अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स, अगर आपने इनकम टैक्स से कोई हॉस्पिटल अप्रूव करवा लिया, देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवाते हैं। सेकंड दिया एम्प्लॉयर ने खुद ने अपना हॉस्पिटल बनवा रखा है, उसमें आप ट्रीटमेंट करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। थर्ड अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स, अब कई जगह पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम होते हैं तो वहां पर एम्प्लॉयर इतनी हैसियत नहीं होती है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उनके लिए सेपरेट हॉस्पिटल खुलवाए, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में अपने वर्कर के लिए एक डील कर लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ के वर्कर हैं और इनका इलाज आप करवाएंगे, हमें इनसे इलाज करवाना है, किसी भी तरह की बीमारी हो तो आपको इनको ठीक करना है, जो भी खर्चा होगा वो कौन देगी, कंपनी देगी। तो उन्होंने उसको जुकाम हो, खांसी हो, किसी भी तरह की बीमारी है उनके लिए वो उसमें जाएंगे, इसको अप्रूव करवा लेते हैं किससे, इनकम टैक्स से, ताकि उन वर्कर के टैक्सेबल नहीं हो। तो इस जगह पर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये क्या होंगे, 100% एग्जेम्प्ट, कहेंगे नो परक्विजिट्स, ये क्या होंगे 100% एग्जेम्प्ट कह लीजिए या नो परक्विजिट्स। ठीक है। सेकेंड ट्रीटमेंट, अब देखें अगर आप करवाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये होता है आपका 100% टैक्सेबल। यहां पे अगर आप करवाएंगे तो क्या होगा, 100% टैक्सेबल होगा। इस जगह पर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 100% टैक्सेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। पहले इसके लिए कुछ रूल हुआ करते थे, बाउंडेशन होती थी कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट हो सकता है। आइए नेक्स्ट, अगर वर्कर आउटसाइड इंडिया अपना इलाज करवाने जाता है तो उस कंडीशन में उसके लिए एग्जेम्पशन दे रखी है। क्या एग्जेम्पशन हो सकती है, तो देखिए इसके लिए फर्स्ट रूल दे रखे हैं, बना रखे हैं किस तरह से आप इसको दे सकते हैं। तो देखिए इसने दे रखा है फर्स्ट ट्रीटमेंट इन आउटसाइड इंडिया, तो मेडिकल एक्सपेंसेस या ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस,
ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आपने आउटसाइड इंडिया में जो इलाज कराया उसका, एंड सेकेंड स्टे एंड अब्रॉड। रुकने और खाने पीने के खर्चे, इन दो के लिए पॉइंट दिया है उसने क्या, तो इसमें दे रखा है ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ती है। जब आप बाहर गए तो एक कोटेशन आपको अपनी कंपनी के अंदर देनी पड़ेगी, अपने ऑफिस के अंदर देनी पड़ेगी कि कितने रुपए का इलाज होगा। इस इलाज की परमिशन लेने के लिए सेम चीज आपको, इसके लिए आपको करेंसी भी चाहिए विदेश में, तो वो फॉरेन करेंसी, तो आरबीआई से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे विदेश जाना है और मुझे ये इलाज करवाना है, उसके लिए इतनी करेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो वो मुझे चाहिए। ठीक है, सेकंड दे रखा है स्टे इन अब्रॉड, आप बाहर जाते हैं, आपके रुकने का और खाने पीने का खर्चा जो भी होता है और जाने आने के लिए, ठीक है ना, जो भी खर्चा होता है वो सारे खर्चे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, तो इसने दे रखा है 2 पॉइंट देखने, क्या दोनों के लिए सेम, आरबीआई और एक्चुअल। आरबीआई ने कितनी परमिशन दी और एक्चुअल, विच एवर इज लेस। दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको क्या होगा, अलाउड होगा, यहां पर ये ध्यान रखना है। थर्ड, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या दे रखा है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के लिए इसने एक सिंपल वर्ड दे रखा है। अच्छा, यहां पर साथ में एक और दे रखा है, स्टे इन अब्रॉड के लिए एक वर्ड दे रखा है, रुकने और खाने पीने के जो खर्चे हैं और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इसमें एक पेशेंट के साथ एक अटेंडर साथ में जा सकता है, एक व्यक्ति साथ में जा सकता है सिर्फ इसके साथ। अगर एक से ज्यादा लेंगे तो जो एक्स्ट्रा गया है उस वर्कर का, उस व्यक्ति का आपको क्या करना है, डिसअलाउड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 60,000 रुपीज का स्टे इन अब्रॉड का एक्सपेंसेस हुआ और कितने गए, एक मरीज और उसके साथ 2 व्यक्ति और, तो टोटल कितने गए, 3। यानी पति बीमार है या पत्नी बीमार है तो पत्नी को लेकर गए, पति तो साथ 2 और एक साथ में अटेंडेंट और ले गए जो उनको ले जाने का काम। तो उस कंडीशन में 1/3 पार्ट आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ठीक है, यानी 20,000 आपका डिसअलाउड हो जाएगा। जो बचे रहेगा वो पार्ट आपको कंपेयर करने में यहां लेना है। ये तो डायरेक्टली टैक्सेबल हो गया, डिसअलाउड है, यानी हिपोक्रेसीज माना जाएगा, और बाकी बचा उसके लिए आपको कंपेयर करना है। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में जाते हैं, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में भी सेम लैंग्वेज, 60,000 का खर्चा है तो 1/3 3 गए तो एक तो डिसअलाउड, बाकी का आपका कैलकुलेशन होगा। अब बाकी जो बचा है 40,000, उसके लिए भी एक सिंपल रूल दे रखा है इसने। 40,000 के लिए क्या रूल दे रखा है, तो देखिए इसने दे रखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या रहेगा, तो यहां दे रखा है सिर्फ इफ एम्प्लॉय सैलरी, if employee income less than या below 2 lakh rupees, then no perquisites। अगर आपकी सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी के अलावा, यानी उसकी सैलरी और अदर इनकम सबको ग्रॉस टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम आपकी जो है वो टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम है, तो उस कंडीशन में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपका क्या होगा, नील, नो परक्विजिट्स, आपके कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट आपकी इनकम अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपके क्या लगेगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल, जितना भी अमाउंट होगा वो पूरा ही आपका क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और इस पे आपकी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। नेक्स्ट अगला, लीव ट्रेवल असिस्टेंस। लीव ट्रेवल असिस्टेंस क्या, तो देखिए अगर कंपनी अपने वर्कर को छुट्टियों में बाहर जाने के लिए किसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उसके लिए दिया है, उसमें भी सिर्फ किससे रिलेटेड, खाने पीने या रुकने से हमें नहीं, यहां पर दे रखा है किससे, आपके जाने से रिलेटेड। आप जाते किससे हैं उस पर डिपेंड करता है, आपको उसकी फैसिलिटी, आपको कितनी फैसिलिटी मिल सकती है उस पर दे रखा है। तो इसने दे रखा है, अगर आप फर्स्ट पॉइंट अगर हम लें तो क्या कह सकते हैं, अगर आप जिस जगह जा रहे हैं
वो जगह आपका पहली चीज तो शॉर्टेड रूट का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि आप कोटा राजस्थान में और यहां से आपको कहां जाना है, आपको यहां से साउथ में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले मुंबई जाएं और मुंबई से यूं घूमते हुए साउथ जाएं, जबकि आपके पास शॉर्टेड रूट है कि एमपी से होते हुए आप डायरेक्ट जाएं, तो आपको यहां की परमिशन नहीं है। शॉर्टेड रूट जो आपका रहेगा साउथ का, वो रूट आपको देखना है। मुंबई होते हुए नहीं जाना, या इधर दिल्ली होते हुए फिर यूं जाते हैं, ये भी नहीं जाना। आपका जहां से शॉर्टेड रूट है, जैसे कि कोटा से मथुरा से आपकी ट्रेनें हैं, तो आप डायरेक्ट मथुरा से वहां से निकल सकते हैं, या फिर आपकी उज्जैन से ट्रेन है तो उज्जैन से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ये शॉर्टेड रूट देखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि जाना है ट्रेन से जा रहे हैं या इससे जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए आपको किस किस की परमिशन है और कितनी परमिशन मिलती है वो देखते हैं हम। तो देखिए यहां पर दिया है इसने, अगर आपका रूट ऐसा है जो किससे जुड़ा हुआ है, ट्रेन से, किससे जुड़ा हुआ है, रेल से या ट्रेन से, तो उस कंडीशन में आपको दे रखा है बाय एयर दे रखा हो, बाय ट्रेन आपके पास रेल का दे रखा है, तो उस कंडीशन में इसने कहा है कि अगर ऐसा रूट आपका रेल से जुड़ा हुआ है, ट्रेन से जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट क्लास एसी का फेयर दिया जाएगा। सेकंड इसने दिया है, अगर आपका वो रूट ट्रेन से ना जुड़कर अगर वो बाय एयर है, तो उस कंडीशन में जहां पर एयर से ही जाना पॉसिबल है, तो वहां पर आपको इकोनॉमिकल क्लास का फेयर दिया जाएगा। एंड थर्ड इसने दिया है क्या, तो साथ में दे रखा है इसने थर्ड के अंदर, अगर ऐसा रूट जो ना ट्रेन से जुड़ा हुआ है ना एयर से जुड़ा, तो उस कंडीशन में बस का फेयर आपको दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास जो आपका डिलक्स फेयर होता है, उस डिलक्स फेयर के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा जो इनसे रूट से जुड़े हुए हैं। जैसे ट्रेन का या बस से रूट है तो बस के लिए दिया डिलक्स क्लास का, ट्रेन का है तो फर्स्ट क्लास का, और बाय एयर है तो इकोनॉमिकल क्लास का फेयर। और जहां पर तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर अपने व्हीकल से जाते हैं या अदर मोड आप यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में इन्होंने कहा है कि सिर्फ डिलक्स क्लास का फेयर दिया जाएगा। आपको उस रूट पे क्या दिया जाएगा, डिलक्स क्लास का फेयर दिया जाएगा। अब यहां पर एक चीज साथ में और चलती है, यहां पर जो यात्राएं दी जाती हैं ब्लॉक के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। ब्लॉक क्या दिया इन्होंने, 4 साल का एक ब्लॉक होता है, 4 ईयर का एक ब्लॉक होता है, और इस ब्लॉक के अंदर आपको कम से कम आपको कितनी है, 4 साल का एक ब्लॉक है, 4 साल के लिए 4 यात्राएं आपको दे रखी हैं, ठीक है। अगर गलती से आप इनमें से 4 साल तक आपको जो यात्राएं दी गई हैं उनको यूज नहीं कर पाते, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया है, अगर वो उस पीरियड में उसे यूज नहीं कर पाता है, लैप्स हो जाती है, नहीं, उस कंडीशन में उसकी लैप्स नहीं होती। नेक्स्ट जो ये फर्स्ट ब्लॉक है, अब सेकंड ब्लॉक में आप आते हैं, तो उस कंडीशन में ये एक्सटेंड हो जाएगी। और कितनी, 4 साल में आपको सिर्फ 2 दी जाती है एग्जेम्प्ट। कितनी यात्राएं दी जाती हैं, 2 यात्राएं आपको एग्जेम्पशन में दी जाती हैं। 2 यात्राओं का फैसिलिटी आप उठा सकते हैं इसके अंदर, लीव ट्रेवल असिस्टेंस के अंदर। अगर आप उससे ज्यादा उठाते हैं तो वो टैक्सेबल होगी, सिर्फ 2 के लिए बोला है। हाँ, अगर आप पहले साल में किसी कारण से, पहले ब्लॉक में 4 साल के जो ब्लॉक है उसमें आप अगर नहीं जा सकते, यात्राएं नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सेकेंड ब्लॉक को आप यूज करेंगे। एंड सेकेंड ब्लॉक को जब आप यूज करते हैं तो सेकेंड ब्लॉक जो आया 4 ईयर का, इसमें 2 तो आपको मिलेंगी ट्रेवलिंग की, 2 ट्रेवलिंग आपको क्या है, फ्री है, एग्जेम्पशन मिलेगी, प्लस जो पिछले वाली है उसकी एक एक्सटेंड होकर कहां जाएगी, इसमें। और टोटल 3 बार आप इसमें 4 साल के ब्लॉक में जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। बात आती है यहां पर इसकी फैमिली में कौन कौन जा सकता है, तो फैमिली की डेफिनेशन में यहां दिया है हस्बैंड प्लस दे रखा है वाइफ प्लस दे रखा है चिल्ड्रन, जो इस पे डिपेंड हो या ना हो, प्लस मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। बट ये क्या होने चाहिए, डिपेंड, उन पर आश्रित हो। अगर आश्रित हैं तो इनको भी इसमें साथ में ले जाया जा सकता है, परंतु अगर मिस्टर एक्स अपने साथ
अपने परिवार में पति पत्नी दोनों हैं और साथ में अपने भतीजे को ले जाता है तो उसको उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसकी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। वो क्या होगा 100%। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 12,000 रुपए का खर्चा हुआ है, पति पत्नी और बच्चा साथ हैं, बच्चे में कौन भतीजा साथ है तो 3, तो 1/3 पार्ट आपको डिसअलाउड कर देना होगा। 4,000 रुपए आपके डायरेक्ट डिसअलाउड होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन में 8,000 का किया जाएगा। 4,000 का आपका कैलकुलेशन इसमें नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कितने का कैलकुलेशन करना है 8,000। सेम इसी तरह से फैमिली की डेफिनेशन में अगर हम मेडिकल फैसिलिटी में देखें तो वहां पर फैमिली की डेफिनेशन दे रखी है, खुद पति पत्नी बच्चे और उन पर आश्रित माता पिता, उनके लिए भी वहां पर दे रखा है, और भाई बहन भी उसमें कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इसकी एग्जेम्पशन मिल सकती है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे। मेडिकल फैसिलिटी के बाद अब आपके पास आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन और मोटर कार फैसिलिटी।